व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक रोड पर किस तरीके से गाड़ी हमारी जब चलती है तो उसे कितने एंगल पे बैंक किया जाता है। यानी हमें यहाँ पे थीटा की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है और साथ ही साथ कितनी मोस्ट सेफ स्पीड पे यानी कितनी सेफ स्पीड पे यहाँ पे गाड़ी हम जो है ना बैंक रोड पर आसानी से चला सकते हैं। तो ये समझने के लिए बैंकिंग क्यों करते हैं ये समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि गाड़ी जब सर्कुलर टर्न लेती है तो होता क्या है। तो जब भी कोई गाड़ी इस तरीके से सर्कुलर टर्न लेती है तो वो कितनी भी स्पीड से क्या करती है, मूव करती है मान लो, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी बाहर की तरफ क्या करती है, स्किड करती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारी mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है। वो फोर्स कौन सी होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इसको क्या करती है, बैलेंस करती है। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में हमेशा रोड एक जैसी नहीं होती, यानी हमें फ्रिक्शन भी हमेशा एक जैसा नहीं मिलता। तो कहीं पे फ्रिक्शन ज़्यादा मिल सकता है, कहीं पे फ्रिक्शन हमें कम मिल सकता है। तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि हम फ्रिक्शन के भरोसे पे हमेशा नहीं रह सकते। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी भी एक साइड से रोड को हम क्या कर देते हैं, किसी एंगल से थीटा से उसे टिल्ट करते देते हैं। तो टिल्ट करने की वजह से वो रोड क्या हो जाती है, बैंक्ड हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, या फिर इस थीटा एंगल को हम क्या करते हैं, बैंक्ड एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। और इस थीटा की एक्सप्रेशन हमें एग्जाम में ड्राइव करने के लिए पूछी जाती है। तो हम देखेंगे किस तरीके से इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे। तो ये ना अपनी नॉर्मल सी रोड थी, इसे हमने क्या कर दिया, किसी एंगल थीटा से इस तरीके से टिल्ट कर दिया, बैंक्ड कर दिया। अब इसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब गाड़ी को हम क्या मानते हैं, पॉइंट मास मानते हैं। तो एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, तो एफ बी डी ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स ड्रॉ करेंगे। कौन से फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, तो वेट फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो वेट फोर्स हमेशा होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है एम जी, इसमें एम होता है मास और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब गाड़ी और रोड कांटेक्ट में रहने की वजह से तो सरफेस के ऊपर क्या होती है, रिएक्शन फोर्स मिलती है। वो कैसी होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो यहाँ पे एन जो है ना हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, जो सरफेस के यानी रोड के कैसे मिलेगी, 90 डिग्री एंगल पे मिलेगी। उसी के बाद मैंने क्या कर दिया है, इसे रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब ये एंगल थीटा कैसे आएगा वो देखने से पहले हम फोर्स को देख लेंगे, बाद में एंगल थीटा कैसे आया वो देखेंगे। तो फिर गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की तरफ, गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी अवे फ्रॉम द सेंटर। वो कैसी है, mv²/r है। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इनसाइड थीटा आता है, एक कॉस थीटा आता है, लेकिन हमें थीटा कैसे आया ये पता नहीं, तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि थीटा किस तरीके से आया। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ एक एरो है, ये एक एरो है। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैंने क्या कर दिया, बीच में एक एरो ड्रॉ कर दिया। तो इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा है, तो बचे हुआ एंगल यानी जो बाकी का एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी एक एंगल 90 माइनस थीटा है तो दूसरा खुद ब खुद थीटा हो जाएगा, या फिर एक थीटा हो जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी दोनों की सम हमें फिर से 90 डिग्री मिल जाएगी। बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो गाड़ी क्या थी हमारी, एक पॉइंट मास थी। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से इंक्लाइन रोड बना दी, बैंक्ड रोड बना दी। यहाँ पे मैंने गाड़ी को इस तरीके से एक पॉइंट ले लिया। वेट एम जी नीचे था तो मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। एक वर्टिकल लाइन ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। और नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी, तो मैंने नॉर्मल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब हमें देखना है ये एंगल क्या था, थीटा हमारा, और ये एंगल इस तरीके से देख सकते हैं। ये लाइन इस तरीके से अगर हम जोड़ दूंगे तो हम क्या बनेगा, जेड बनेगा। तो मैथमेटिक्स में मैं इसे जेड एंगल कहता हूँ। तो जेड एंगल की खासियत क्या होती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे। तो ये नील ब्लू लाइन और ये लाइन हमारी जो है ना कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो एक अगर थीटा हो जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद मैंने अभी बताया 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे ये रेड लाइन और ये रेड लाइन दोनों फिर से क्या है, 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री में अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा खुद ब खुद क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो एंगल थीटा आ गया। फिर हम इसे रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो एन को जिस साइड थीटा होता है उस साइड हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो एन को रिजॉल्व करते हैं हम एन कॉस थीटा। और जिस साइड थीटा नहीं होता यानी कोई एंगल नहीं, जैसे थीटा नहीं दिखाया वाला रहता, तो वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा।
अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, एन कॉस थीटा जो किसको बैलेंस करेगा, एम जी को, यानी अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे, राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली फोर्स को बैलेंस करेंगे, यानी एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, 1 डिवाइड बाई 2 किया, तो क्या हो जाएगा, 1 में कौन था, एन साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, 2 में कौन था, एन कॉस थीटा, यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, बीच में था इक्वल, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिख दिया। फिर से 1 में देख सकते हैं, तो 1 में कौन था, एम वी स्क्वायर बाय आर, और 2 में कौन था, एम जी था, तो मैंने यहाँ पे एम जी लिख दिया। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इक्वल टू एज इट इज़, एम से एम कैंसिल होने की वजह से ऊपर क्या बचेगा, वी स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर का नीचे आके आर जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा को एज इट इज़ इधर रखेंगे, टैन को अगर इधर भेजेंगे तो वो टैन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारा ये एंगल ऑफ बैंकिंग का या बैंक्ड एंगल का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन किसी किसी केस में हमें मोस्ट सेफ स्पीड या सेफ स्पीड का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो सेम इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, फिर हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, तो वी स्क्वायर को एज इट इज़ रख देंगे, आर जी यहाँ पे डिवीजन में था, इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वी स्क्वायर का रूट हो जाएगा वी, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, रूट में, तो वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, जिसमें आर है रेडियस, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और थीटा यहाँ पे है बैंकिंग एंगल या बैंक्ड एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया।